सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कक्षा 7 का जो है विज्ञान विषय का पेपर है। इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखेंगे ताकि आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर अच्छे से समझ में आए तथा ये पेपर आपको 2.5 घंटे में हल करना है तथा पूर्णांक से तरंग का आयोजित होगा। तो साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं विज्ञान विषय का कक्षा 7 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। जो देखते हैं, इसका 1 नंबर प्रश्न है जो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप है। तो उत्तर होगा घटपर्णी पादप। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सही उत्तर होगा यकृत ग्रंथि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो उत्तर होगा घने बालों वाला कुत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, चाल का मूल मात्रक है मीटर सेकंड। क्या होगा? मीटर सेकंड। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला है प्रश्न संख्या 6, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। अ तथा आ। सही उत्तर होगा ई। नेक्स्ट 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती। तो उत्तर होगा अमृतसर। अगला है 8 नंबर प्रश्न, सूर्य से प्रकाश में कितने वर्ण विद्यमान होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित किया है। तो उत्तर होगा हैंस क्रिश्चियन अरस्टेड ने। अगला 10 नंबर प्रश्न है, पादप का जनन भाग होता है। तो सही उत्तर होगा ई, पुष्प होता है। आगे है, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो है रिक्त स्थानों से संबंधित प्रश्न हैं और यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इन्हीं शब्दों का आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो यहाँ पर शब्द हैं जलवायु, रासायनिक, फेफड़ों, असमान, रोमंती, पथमापी, समतल, सेल्सियस, फ्यूज और एमिनोमल। तो इसका 11 नंबर देखते हैं, धूम्रपान हमारे फेफड़े को क्षति पहुँचाता है, इससे कैंसर भी हो सकता है। तो रिक्त स्थान में आएगा प्रिय विद्यार्थियों फेफड़े। अगला है, पवन पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पत्ति। रिक्त स्थान में असमान। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। रिक्त स्थान में जलवायु आएगा। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आगे है 15 नंबर जो प्रश्न है, सभी प्रोटीन जो हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं अमीनो अम्ल के बने होते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार के बने तो दर्पण है जो समतल दर्पण होगा। और वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को पथमापी से मापते हैं। नेक्स्ट है, घास खाने वाले जंतु रोमंती कहलाते हैं। इस प्रकार साथियों, जो रिक्त स्थान से संबंधित सवाल है इसको पूर्ण करना है। आगे है, ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है जो यहाँ पर सत्य और सत्य से संबंधित कुछ प्रश्न आपके आएंगे। तो यहाँ पर जो है 21 नंबर प्रश्न है, जीभ द्वारा हमें शब्द का स्वाद का पता चलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कथन एकदम सत्य है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जानवर रेशे कहते हैं, ये कथन भी सत्य है। सर्दियों में सूती वस्त्र हमें नरम रखते हैं, ये कथन असत्य है। दंत क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, ये कथन सत्य है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ये कथन असत्य है। वायु गर्म होने पर प्रसारित होती है और ठंडा होने पर संकुचित, यह कथन सत्य है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, यह कथन असत्य है। आगे है, युग्मनज केवल का विकास केवल बीज में होता है, यह कथन असत्य है। दो शहरों के बीच दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं, यह कथन सत्य है। और वास्तविक प्रतिबिंब को प्रत्यय पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है आगे, उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो 31 है जो अमरबेल का मिलान करना है परजीवी से। सहतूत की पत्तियाँ रेशम कीट का भोजन। कार्बोहाइड्रेट शर्करा, लाला ग्रंथि लार और याक ऊन देने वाला जंतु। नेक्स्ट आगे 36 नंबर प्रश्न है जो विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। तो उत्तर आपको लिखना है चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। अब आगे है 37 नंबर, अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जिनके समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं अक्षरों जैसे लगते हैं। तो यहाँ पर सेम टू सेम आप दर्पण की सहायता से देखेंगे तो सेम दिखने वाले जो वर्ड हैं AIOMWMXR। ठीक है, ये आपको करना है। अब आगे 38 नंबर प्रश्न, पराकण किसे कहते हैं। तो इसका अर्थ है पराकणों के परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण पराकण कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 39 नंबर है जो निम्न स्थिति के लिए गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बताइए। तो यहाँ पर जो है 0 से y दूरी तथा 0 से x जो समय को बताना है, दूरी ग्राफ तथा
समय। अगला प्रश्न है जो शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लगती है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है प्रिय विद्यार्थियों कि शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख इसलिए लगती है क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आगे 41 नंबर है जो मौसम और जलवायु में किसमें तेज़ी से परिवर्तन होता है, तो ध्यान रखना मौसम है जो इसमें तेज़ी से परिवर्तन होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों आपसे पुनः रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और हाँ चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों अगला जो प्रश्न है जो ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। तो ऊष्मा चालक का उदाहरण है लोहा तथा सिल्वर, और ऊष्मा रोधी का उदाहरण है लकड़ी तथा हवा। अब नेक्स्ट है निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। तो ऊन कटाई और रेशम कीट पालन। तो यहाँ पर ऊन कटाई जो है पशु के शरीर से बाल उतारना ऊन कटाई कहलाता है, और रेशम कीट पालन रेशों को कीट पालना। नेक्स्ट आगे 44 नंबर है जो प्रश्न भोजन के प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। तो भोजन के प्रमुख अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि। इस प्रकार ये जो भोजन के प्रमुख अवयव हैं। नेक्स्ट है साथियों जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो जीवों को खाद्य की आवश्यकता जीवित रहने के लिए होती है। क्यों होती है? जीवित रखने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो जीवों को खाद्य की आवश्यकता जीवित रहने के लिए होती है। आगे है प्रश्न संख्या जो 46 कि यदि आपके गांव या शहर में चक्रवात आ जाए तो अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करोगे। तो प्रिय विद्यार्थियों चक्रवात आने पर आप पड़ोसियों की सहायता कैसे करोगे, तो इसका उत्तर लिखना है कि हमें मौसम विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित होने वाली सभी चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपना घरेलू सामान, पालतू पशुओं, वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना चाहिए। हमें आपातकालीन सेवाओं, पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों, टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। तो इस प्रकार आपको जो है चक्रवात से बचाया जा सकता है। अब आगे है प्रश्न संख्या 47 पादपों में लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर को समझाइए। तो यहाँ पर जो है पादपों में जो जनन है दो प्रकार के जनन होता है, ध्यान रखना, एक लैंगिक जनन तथा एक अलैंगिक जनन। यहाँ पर अलैंगिक जनन सबसे पहले देखते हैं। तो पादप में बिना बीजों के नए पादप उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बीच आपको अंतर को लिखना है। अब आगे है अगला प्रश्न है जो विद्युत परिपथ को बंद परिपथ तथा खुला परिपथ किन स्थितियों में कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखना है आपको कि जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल के पश्चात परिपथ पूरा होता है, इससे सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति में परिपथ को बंद परिपथ कहा जाता है। इसके विपरीत जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार इसको जो साथियों पूर्ण करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है कक्षा 7 का विज्ञान विषय का जो लेटेस्ट है 2024 की दृष्टि से विज्ञान विषय का पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ साथियों आपसे पुनः रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, तथा हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर कक्षा 7 के जो विज्ञान विषय के पाठों का संपूर्ण अध्ययन तथा जो मॉडल प्रश्न पत्र संपूर्ण चैनल पर उपलब्ध हैं। साथियों बने रहे हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।